हाँ माँ, क्या बोलकर गए हैं मेहमान? अरे क्या बोलेंगे, हमारी बेटी है ही इतनी सुंदर कि एक नजर में पसंद आ जाती है सबको। माँ, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप रिंकी की मनपसंद ही शादी करना, उसे लड़का पसंद आए तो ही आप हाँ बोलना। हाँ हाँ बेटा, वो तो तेरे समय हम जरा सा चूक गए, तेरे बाबूजी की वजह से हम कुछ नहीं बोल पाए। वैसे माँ, हमने तो सोच लिया है, हम रिंकी को दहेज में 1 तोले की सोने की अंगूठी देंगे बनवा कर। अरे पर तू 1 तोले की सोने की अंगूठी किससे कहकर बनवाएगी, दामाद जी से या तेरी सास से? देखिए मम्मी जी, अभी इस घर में 2 शादियां होने की बाकी है। एक तो मेरी देवरानी आएगी, आप कुछ ना कुछ तो उसे दोगे ही। दूसरी मेरी ननद है, उसे भी आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और माँ, हमारे घर में तो बस रिंकी ही बची है जिसकी शादी बाकी है, बाकी की तो सब शादियां हो गई हैं। मान गए बेटी तुझे, तू भी दिमाग से खेलती है। ठीक है माँ, जैसे ही शादी की तारीख पक्की हो जाए वैसे ही आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत ही अंगूठी बनवाने दे दूंगी। किरण, किरण, अरे मैं थोड़ी देर अपनी माँ से बात करने बैठती हूँ, तभी आप लोग बीच में आके किरण किरण चिल्लाते हैं, मुझे बात तक नहीं करने देते हैं मेरी माँ से। बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाई नहीं मिल रही है, बस हम वही पूछने आए थे तुमसे। होंगी वहीं कहीं सोफे के नीचे या दराज के अंदर, मुझे क्या पता। बहू, तुमने कल निर्मला के हाथ पूरे घर की सफाई करवाई थी, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। वो दवाई बहुत महंगी आती है बाबूजी की और यहाँ मिलती भी नहीं है। हम उस दवाई को बहुत हिफाजत से रखते थे, तुमने देखा होगा तो बता दो। आप चलिए, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ दवाइयाँ कहाँ रखी हैं। हे भगवान, दवाइयाँ मिल जाए, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ फिर दोबारा मंगवाना पड़ेगा। वैसे भी घर का बजट बहुत गड़बड़ आ गया है, रिश्तेदारी में शादी जा जाकर इंसान सोचता है थोड़ी देर खाना पीना खाकर अपनी रिश्तेदारी में बात कर लूं, पर हाँ, इन्हें तो दोपहर में भी चैन नहीं रहती है, बस पीछे पीछे जाती है कमरे में। बहू ये कहाँ, बहू वो कहाँ, ठेकेदारी हूँ मैं इस घर की। भाभी, मेरे कमरे से मेरी नोटबुक नहीं दिख रही है, क्या आपने कल निर्मला के यहाँ सफाई कराकर उसे कहीं रख दिया है? लगता है इस घर में सफाई कराकर बहुत बड़ी गलती कर ली है मैंने। भाभी, मैंने पूरा घर छान मारा है, तभी आपसे पूछने आई हूँ, नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। चलिए ना भाभी, प्लीज मेरी नोटबुक ढूंढवा दीजिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो मैं इन लोगों की सिक्योरिटी गार्ड हूँ, जो हर समय इनके आगे पीछे रहते रहूं। अरे दवाइयाँ यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मम्मी जी, पूरा घर छान मारा है पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं मुझे, लगता है खत्म हो गई होंगी पिताजी की दवाइयाँ। देखो बहू, ये हमारी दवाइयाँ नागपुर से आती हैं और इनका पूरा 1 महीने का डोज आता है। अभी तो हमें मात्र दवाइयाँ खाए 8 दिन हुए हैं, बाकी दवाइयाँ 22 दिन की दवाइयाँ बाकी हैं उसमें। तुम्हें तो पता ही है किरण कि तुम्हारे ससुर जी हार्ट पेशेंट है, उन्हें अगर दवाइयाँ नहीं मिली तो बहुत तकलीफ बढ़ जाती है उनको। देखो बेटा, कल तक दवाइयाँ तुम्हारे पीछे वाली ड्रॉज में रखी रहती थी, पर तुमने जब से सफाई करवाई है तब से कहीं भी दवाइयाँ नजर नहीं आ रही हैं। आपका कहने का क्या मतलब है, क्या मैंने दवाइयाँ फेंक दी हैं या खा गई हूँ? अरे बेटा, हम तुमसे वैसा तो नहीं कह रहे हैं, पर घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इतनी महंगी दवाइयाँ किधर रख दी तुमने? मम्मी जी, मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है बहू, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, पर तुम कहीं से भी तुम्हारे बाबूजी की दवाई ढूंढ कर ला दो, क्योंकि इस महीने घर का बजट बहुत बिगड़ चुका है और हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम डबल तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ फिर मंगवाएं। हमें तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर मम्मी जी ने दवाइयाँ छुपा दी हैं। पुष्पा, तुम एक बार हमारे बेटे को फोन लगाकर पूछो कहीं दवाइयाँ उसने तो नहीं रखी हैं। मम्मी जी 2 मिनट शांति रखिए, ढूंढ रही हूँ ना, क्या जरूरत है इन्हें फोन लगाने की? आपको अच्छा लगता है क्या ये हमें 4 बात सुनाते हैं? नहीं बहू, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस कहीं उसने इधर उधर रख दी होगी तो। देखिए मम्मी जी, हम खूब समझते हैं आपकी बातों को, आपको तो बस मौका चाहिए आपके बेटे से 4 बात सुनवाने का मुझे। अरे भाई, तुम सास बहू लड़ती ही रहोगी या मेरी दवाई भी ढूंढोगी? मैं आती हूँ किचन से दवाइयाँ देखकर, कहीं मैंने वहाँ तो नहीं रख दी है। एक नंदन महारानी है जिनको अपनी किताबें नहीं मिल रही हैं, एक सासू मैया है जिनको उनके पति की दवाई नहीं मिल रही है। सबका ठेका तो हम ही ने लेकर रखा है। क्या करूँ, दवाइयाँ कहाँ ढूंढूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कमला ने सारी सफाई के साथ दवाइयाँ भी फेंक दी है। मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, कचरे के साथ सारी दवाइयाँ फेंक दी हैं। एक बार बाहर डस्टबिन में जाकर देखती हूँ, कहीं वहाँ तो नहीं पड़ी है बाबूजी की दवाइयाँ। अरे किसका फोन बज रहा है, एक तो दिमाग वैसे ही टेंशन में है। हेलो, हाँ किरण, अभी अभी लड़के वालों का फोन आया था, उनको हमारी रिंकी बहुत पसंद आई है और अच्छी बात तो ये है कि रिंकी को भी लड़का बहुत पसंद आया है। चलो माँ, बहुत अच्छी बात है कि रिंकी को लड़का पसंद आया है, नहीं तो हमें तो लड़का पसंद भी नहीं था, तभी भी हमारी जबरदस्ती शादी कर। पर एक समस्या खड़ी हुई है बेटी, 15 दिन बाद ही शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है और लड़के पक्ष का कहना है कि इसी 15 दिन में लड़के की शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे फॉरेन का ट्रिप मिला है घूमने के लिए कंपनी की तरफ से। देख किरण, अब तू घर में सबसे बड़ी है, इसलिए हम तुझसे ही बोलेंगे, तू 8 दिन पहले ही आ जाना, क्योंकि सारी तैयारियां तुझे ही करना है तेरी छोटी बहन की शादी की।
ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी आने की। हाँ बेटा, मुझे भी उतना कुछ नहीं समझता, और तेरे बाबूजी तो तुझे पता है बहुत सीधे साधे हैं, बस घर में पैसा दे देते हैं, बाकी का तुम संभालते रहो। किरण, ठीक है माँ, आपके जवाई खाना खाने के लिए आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलिए जी, आपको खाना दे देती हूँ। किरण, लापरवाही की हद होती है। पिताजी की दवाइयाँ ढूंढने के बजाय तुम अपनी माँ के साथ फोन में बतिया रही हो। कल तुमने सफाई की है पूरे घर की, बताओ दवाइयाँ कहाँ हैं? देखिए जी, सारे घर में दवाइयाँ ढूंढ ली है मैंने, दवाइयाँ कहीं नहीं मिल रही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम्हारी गलती नहीं है? तुम्हारी गलती नहीं तो किसकी गलती है? चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे बाबूजी हार्ट पेशेंट हैं, उनकी अगर दवाइयाँ 2 टाइम भी चूकी तो उन्हें कितनी तकलीफ हो सकती है, और अभी नई दवाइयाँ 2 दिन लगेगा आने के लिए। देखिए जी, मैं इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ कि पिताजी की दवाइयाँ फेंक दूंगी। क्या हुआ भाभी, आपने मेरी नोटबुक ढूंढी या नहीं ढूंढी? अरे हमारी बहन के 2 दिन में एग्जाम आने वाले हैं और तुमने अभी से उसकी नोटबुक घुमा कर रख दी है। विशाल, क्या हुआ बेटा, तू क्यों शोर मचा रहा है? देखिए माँ, एक तो इसने पिताजी की दवाइयाँ घुमा दी है, ऊपर से हमारी बहन की किताबें भी नहीं मिल रही हैं। अब आप बताइए, ये लापरवाह नहीं तो क्या है? देख बेटा, तू खाना पीना खा और अपनी दुकान जा, ये घर गृहस्थी का मैटर है, हम औरतें ही सॉल्व कर लेंगे। बस दिन में 50 बार अपनी माँ से बात करने के लिए कह दो, घर के कामों में तो जैसे ध्यान ही नहीं रहता है इसका। अरे बेचारी सारा काम तो करती है घर का, उसके बाद भी तो उसे सुनाने से बाज नहीं आता है। चल छोटी, तू मुझे खाना परोस देना, मुझे तो इससे बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। मेरा दांव तो मेरे पे ही उल्टा पड़ रहा है। ये लो ना, भैया ने मुझे ही काम बता दिया। पता नहीं 2 साल हो गए शादी को, इस औरत को कब अकल आएगी। किरण, हमारे बेटे की बातों को दिल से मत लगाना, वो बहुत मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है। अरे मैंने गलती ही क्या करी है मम्मी जी, आप बताइए ना। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था, उसे मैंने व्यवस्थित ही तो करवाया है, और कचरे के अलावा मैंने बाहर कुछ भी नहीं फेंकवाया है। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी कि मैं पत्नी कम और उनकी दुश्मन ज्यादा हूँ। अरे शादी के 2 साल में ही इतने रंग देख लिए हैं उनके, तो जीवन कैसे कटेगा पता नहीं। ये देखो माँ, तुम्हारी बहू की लापरवाही, इसने पूरी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंकवा दी थी। नहीं जी, मैंने दवाइयाँ डस्टबिन में नहीं फेंकी है, मेरा विश्वास कीजिए। ये किताब और ये दवाइयाँ दोनों हमें बाहर रखे डस्टबिन में मिली हैं। अब बोलिए माँ, आप हमेशा मुझे ही गलत बोलती हैं कि मैं अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं करता, उससे प्यार से नहीं रखता हूँ। अब बताइए, ये कोई प्यार से रखने वाली औरत है? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने दवाइयाँ और किताब डस्टबिन में नहीं डाली है। मुझे भी इतनी समझ है कि इतनी महंगी दवाइयाँ पिताजी की हैं। मैंने देखा है कई बार पिताजी को दवाइयाँ खाते हुए। पर देखो बहू, सफाई तो तुमने ही करवाई है, तुम अपनी आंखों के सामने रहकर सारा कचरा फेंकवाती तो शायद ऐसा नहीं होता। कमला ने लगता है कचरा जानकर इसे फेंक दिया होगा। अरे जब मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? मैं अभी अपनी तैयारी करती हूँ और अपने मायके चली जाती हूँ। अरे ये धौंस कैसे दिखा रही हो? एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से अपनी गलती स्वीकारने की वजह हमें ही धमका रही हो। चली जाओ, देखते हूँ कितने दिन रहती हूँ अपने मायके में। बहू, तू दिल छोटा मत कर, हम जानते हैं हमारे बेटे का स्वभाव तेरे प्रति अच्छा नहीं है, फिर भी तू 2 साल हो गए इस घर में रहती आ रही है। नहीं मम्मी जी, अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है मेरी, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। माँ जी, क्या बात है, किचन के सारे बर्तन खाली नहीं हुए अभी तक? क्या समझाएं और किसे समझाएं, कोई समझना ही नहीं चाहता है। बहू, ये क्या, तुम अपना बैग लेकर आ गई? नहीं माँ, मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैंने 2 साल में इस घर को अपना समझा है, तभी इस घर के लिए सब किया है, पर इस घर के लोग मुझे अपना नहीं समझते हैं। किरण, रुक जाओ बेटा, किरण हमारी बात मानो। नहीं मम्मी जी, मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। विशाल, तुम मुख दर्शक बना क्या बैठा है, बहू को रोक, अच्छा नहीं लगता है घर से बहू चली जाएगी तो। माँ, ये आए दिन कोई ना कोई नई गलती करती है, मैं इसे कब तक माफ करते रहूंगा, इसलिए जाने दीजिए। ये क्या, भाभी तो घर छोड़कर जाने लगी। क्या बात है भाभी, आप कहीं जा रहे हो क्या? और ये क्या भाभी, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? जाने दीजिए तो उसे, कोई मतलब नहीं है उसका इस घर में। अरे जब हमारे पिताजी की सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, हमारी बहन की पढ़ाई लिखाई का ख्याल नहीं रख सकती, तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुझे पता है, इसने हमारे बाबूजी की सारी दवाइयाँ और हमारी छोटी की किताब डस्टबिन में ले जाकर डाल दी थी। भैया, क्या आप 100% श्योर है कि ये काम भाभी ने ही किया है? अरे भाई, कल इसने कमला को बुलाकर सारे घर की सफाई करवाई है, तो ये काम इसका नहीं तो किसका हुआ? अब मैं बताऊं ये काम किसका है? भैया, ये सब काम हमारी छोटी बहन का है। अरे छोटी भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ भैया, जब मैं कॉलेज जा रहा था सुबह, तो इसके हाथ में पापा जी की दवाइयाँ और किताबें थी, मुझे लग रहा था ये कहीं रखने जा रही है। ये क्या बोल रहा है हमारा बेटा? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते समय? दिल तो करता है तेरे बाल पकड़कर तुझे दीवार में पटक दूं उठाकर। माना कि तू अपनी भाभी को उतना पसंद नहीं करती है, पर तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने
इसका मतलब तुम ऐसी हरकतें करोगी? शर्म नहीं आती? तुम जैसे बहनों की वजह से कई भाइयों की गृहस्थी टूट जाती है। अरे जिस दिन तेरी शादी होगी ना, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है जीवन में। अगर वो 4 बार भी अपनी माँ से बात करती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसने आधा जीवन अपना माँ के साथ बिताया है। अरे मुझे शर्म आती है कि तुम ऐसी हरकतें भी कर सकती हो। मैंने तुम्हें किस चीज में कमी रखा? तुम्हें हर प्रकार से लाड प्यार देता था। किरण, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। भैया, क्या आपको पता है भाभी की छोटी बहन की शादी पक्की हो गई है और वह 2-4-8 दिन अपने मायके जाना चाहती थी, पर अभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि भाभी की तैयारी हो गई है, मैं उन्हें 2-4-8 दिन मायके छोड़ दूं ताकि वो अपनी छोटी बहन की खरीदारी में मदद कर सके। देखो भैया, परिवार में कुछ सदस्य ऐसे रहते हैं जो बहू को पसंद नहीं करते हैं, पर पत्नी जिस पति के पीछे आती है उसे भी तो भरोसा होना चाहिए उस पर। हाँ छोटे, तुम सही कह रहे हो। बहू, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है तो तुम हमारी तरफ से उसे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट कर देना। तुम चले जाओ मार्केट, आज कुछ कपड़े और सोने की अंगूठी खरीद लेना उसके लिए। अरे तुम्हारी बहन हमारी भी तो कुछ लगती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी सास, आप जैसे देवर मिले हैं जो मेरी कद्र करते हैं।